श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पड़घा मीठेश्वर उठत श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सखियां चढ़ती उतरती है तो सीढ़ियों में उनका प्रतिबिंब पड़ता है तो सीढ़ियों की चमक भी बढ़ती है। इसके साथ साथ उनके पादाघात से जो भी उनके आभूषणों के स्वर गूंजने लग जाते हैं तो उसमें भी मधुरता सुनाई देती है। वो वर्णन कर रहे हैं तो स्वर आभूषण के बाजत मीठे अति रसाल। आभूषण के स्वर है बहुत मधुर और रसपूर्ण ऐसे बजते हैं। इन्हीं की शोभा क्यों कहूँ जाको खाबंद नूर जमाल। इनकी शोभा करने से भी होगा इन सखियों की शोभा। जाको खाबंद नूर जमाल, जिनके स्वामी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो इनकी शोभा का क्या बताएं। सीढ़ियाँ अति शोभित माहे मंदिरों सबन्न। सीढ़ियाँ बहुत सुशोभित है। माहे मंदिरों सबन्न, सभी मंदिरों में। कहूँ कहूँ दहलान में, कहीं कहीं दहलान में भी सीढ़ियाँ हैं। जो जित सो तित रोशन, जो सीढ़ियाँ जहाँ हैं वहीं वो प्रकाश देने वाली होती है तो उनका अपने अपने हिसाब से उनका प्रकाश निकलता है। तो सीढ़ियाँ कहीं भी है तो ये समझना पड़ेगा। दो दो थंबा आगू द्वार ने, तीन आगू दूसरी हार। ऐसे हवेली के आगे, हवेली के द्वार के आगे ना दोनों तरफ दो स्तंभ है और उन स्तंभों से आगे दूसरी पंक्ति है। तो ऐसे दो पंक्तियां स्तंभों की है तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। ये थंब अति विराजत शोभा नहीं सुमार। तो ये स्तंभ बड़े सुंदर हैं, इनकी शोभा का भी कोई पारावार नहीं है। तो स्तंभों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं चार हांस तले स्तंभ के, आठ ऊपर तीन। तो स्तंभ कैसे हैं? तो स्तंभ तो कैसे होते हैं, नीचे से सीधा सीधा ऊपर तक उठे ऐसा नहीं होता। अच्छे स्तंभ होते हैं तो नीचे से थोड़ा सा ऊंचा होता है, फिर उसमें अलग प्रकार की गोलाई होती है। गोल स्तंभ हो तो चौरस स्तंभ हो तो अलग, और अलग अलग प्रकार के। तो उन सब स्तंभों के फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर भी जा कर के अलग उसमें होगा। तो इस प्रकार से है। तो अभी यहाँ बता रहे हैं चार हांस तले थंब के। थंब के नीचे ना चार पहल दिखाई देंगे और उसी के ऊपर में फिर आठ ऊपर तीन, उसके ऊपर आठ पहल है। तो अब वो थोड़ा सा ऐसे गोलाई फिर यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो उसके हिसाब से तो वो तो उस प्रकार से बता रहे हैं। इसके बाद आठ पहल मिलेंगे, फिर 16 बीच, 8 तीन पर, फिर बीच में 16 पहल है और उसके बाद में 8 और उसके बाद में फिर 4। तो इस प्रकार से और 4 ऊपर इन, तो 4 8 16। तो इस तरह से 4 8 16 8 4। तो इस प्रकार से ऐसे उनके उसमें हैं। तो ऐसे ये स्तंभ हैं। इन विधा स्तंभन की और नकस कई कटाव। तो ये स्तंभ के तो पहल की बात हुई तो उसमें अनेक प्रकार के नक्काशी का कार्य है। तो उसमें कई रत्न वगैरह जड़े हुए हैं। जुदी जुदी जुगत और चित्रामन, अलग अलग प्रकार की चित्रकारी हैं। माए जुदे जुदे कई भाव, अलग अलग प्रकार के भाव उसमें से प्रतिबिंबित होते हैं। एक एक रंग का जवेर, उसी जवेर में नक्श। एक स्तंभ होगा तो
एक ही रत्न का है, उसमें अलग अलग प्रकार के रत्नों की नक्काशी है। तो उसमें नक्काशी की है, कार्विंग की है, तो उसमें अलग अलग रत्न जड़े हों ऐसा दिखाई देता है। एक में से ही तो उसमें ऐसे डिजाइन वाला, तो एक ही में से वो दूसरा रंग का डिजाइन दिखाई देता है। जुदे जुदे कई कटाव ऐसे उसके कार्विंग के काम है कोतरे हुए। तो एक दूजी पे सरस, एक दूसरे में एक से सरस, एक से ज़्यादा दूसरा अच्छा है, तो इस प्रकार का लगता है। इनके बीच चबूतरा, तो ऐसे स्तंभ हैं चारों तरफ, उनके बीच में चबूतरा है, चबूतरे के किनार के ये स्तंभ बता रहे हैं। इत कठेड़ा गिर दबाए, इन स्तंभों में चारों तरफ कटहरा है। एक खूबी इन चबूतरे, इन जुआ कहीं न जाए, तो इस चबूतरे की विशेषता ये है कि जिसका जुआ के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। तो भी नेक कहूँ मैं इनकी, जो आए चढ़ता है चित्त, तो भी थोड़ी सी बात इनकी बताना चाहूँगा जो हमारे चित्त में बार बार चढ़ करके आ रहे हैं, बार बार दिखाई दे रहा है, तो मैं बता देता हूँ। ये जो बैठक खाबंद की सो नेक कहूँ सिफत, तो ये धामधनी की बैठक है, हमारे स्वामी की बैठक है, वो उसकी महिमा थोड़ा सा बता देते हैं। भूम उजाला कई नकस, कहा कहूँ जिमी इन नूर, तो भूमि है वो भी बड़ी उज्ज्वल है। तो फर्श जहाँ सिंहासन राज्य का है तो बड़ा ही उज्ज्वल है, और विभिन्न प्रकार की नक्काशी है, क्योंकि वो वहाँ चबूतरे के ऊपर में गलीचा है, तो गलीचे में भी अलग अलग प्रकार के रत्न हैं, तो उसकी शोभा अलग ही प्रकार की है। उसके ऊपर सिंहासन है। कहा कहूँ जिमी इन नूरेश, भूमि के प्रकाश के विषय में क्या बताऊं। जानो कोटक उदय भय, अरस के शीतल सूर्य, मानो परमधाम के जो शीतल सूर्य, दुनिया का सूर्य है वो तो ताप बढ़ाते हैं। दुनिया में अभी हमारे सामने एक सूर्य है, ऐसे तो कितने सूर्य हैं पूरे खगोल में, तो कितने ही ऐसे गैलेक्सी होंगे। अभी हम जिस गैलेक्सी में हैं, जिस तारा मंडल में, तो ऐसे तो कितने ही हैं, तो कितने सूर्य होंगे, कितने चंद्र होंगे, कितनी पृथ्वी होंगे, तो ऐसे बहुत से हैं। यहाँ के सूर्य दुनिया के सारे ही गर्मी पैदा करने वाले हैं, परमधाम के शीतल पैदा करने वाले हैं। चमक है किंतु शीतल है। फिर ते थम्ब जो 64 चारों तरफों द्वारा, अब ये चबूतरे में चारों तरफ 64 स्तंभ है ना, वो उसमें पूरे वृत्ता उसमें, और 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं। 2-2 सीढ़ी आगो द्वार में, द्वार के आगे 2-2 सीढ़ी हैं, तो ऐसे 2 ऐसे स्टेप हैं, तो उस हिसाब से चढ़ने में तो 3 ही गिनना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर वाला भी तो एक हो गया ना चबूतरे के साथ में ही, तो स्टेप 2 हैं, राइजर तो 3 ही हैं, इसलिए 2 सीढ़ी कहें अथवा 3 सीढ़ी कहें, 3 सीढ़ी कहें तो भी ठीक लगता है, और 2 सीढ़ी कहेंगे तो भी ठीक ही लगता है। शोभित है अतिसार, तो बड़े सुंदर लगते हैं ये सीढ़ियाँ। कई थम्ब है मानिक के, कई 5 कई पुखराज, तो यहाँ जो स्तंभ बताए हैं तो उनमें कई स्तंभ माणिक्य के हैं, कई 5 के हैं, कई पुखराज के हैं। नूर रोशना एक दूसरे, मिल ज्योतें ज्योत विराज, तो ऐसे सबका सबसे प्रकाश निकलता है, तो वो प्रकाश एक दूसरे के साथ में द्वंद्व करता है, और ज्योति से ज्योति मिली हुई और अच्छी लगती है। कई लसनिया नील भी, और कई स्तंभ हैं, तो वो लसनिया वैदुर्य मणि, तो वो लसनिया कहते हैं उसमें, तो कई नीलमणि के हैं। एक थम्बा एक नंगा, एक स्तंभ है एक ही नंगा है, तो उसी में फिर नक्काशी वो अलग अलग प्रकार की है। यूँ फिरते थम्ब नगन के, ऐसे चारों तरफ ये रत्नों के स्तंभ हैं, जुदे जुदे सब रंगा, सब अलग अलग रंग के हैं। 16 थम्बों कठेड़ा, तो ये 16 थम्बों में कटहरा है। तो यूँ थम्ब कठेड़ा किनारा, इस प्रकार किनारे में स्तंभ और कठेड़े, स्तंभ और कटहरा चारों तरफ है। कठेड़ा थम्बों लगता, 16 तरफ 4, तो ये कटहरा भी
तो ये चारों तरफ के द्वार को छोड़ करके तो 16 स्तंभ होते हैं। द्वार के स्तंभों को भी बात करेंगे तो 12 स्तंभ दूसरे होंगे द्वार के स्तंभों को छोड़ करके। बाकी द्वार और एक द्वार से दूसरे द्वार के बीच के स्तंभ गिनेंगे तो 16 ही है। 16 तरफ 4 है, इस प्रकार 16 चारों तरफ 16 स्तंभ बताए हैं। थंब को देखत ज्यों सूर्य के सामने सूर्य, जैसे एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ को देखते हैं तो सूर्य के सामने सूर्य खड़ा हो ना, ऐसा दिखाई देता है। दोनों में इस प्रकार का प्रकाश है। बढ़ता है बीच रोशनी क्यों कहो नूर को नूर, और वो प्रकाश भी बढ़ते बढ़ते दिखाई देता है, वो एक जैसा नहीं दिखाई देता। तो वो देखते हैं तो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और चमक रहा है, ऐसा लगता है। क्यों कहो नूर को नूर, ऐसे प्रकाश के प्रकाश का क्या वर्णन करें। यूँ थम्ब ज्योत में देखो सबन का जहूरा, इस प्रकार ये सारे स्तंभों को देखें और सबके प्रकाश को देखेंगे तो ऊपर तले सब ज्योत में, ऊपर से नीचे तक सब में चमक है। जम्या नूर भरपूर, ऐसा लगता है कि नूर है, प्रकाश है, भरपूर प्रकाश वहाँ आकर के स्तंभ का रूप ले रहे हों, ऐसा लगता है। ऊपर चंद्रमा थम्बों लगता, ऊपर स्तंभों से संलग्न चंद्रमा है। तले जेता चबूतरा, नीचे जितना चबूतरा फैला है उस प्रकार से ये चंद्रमा भी फैला हुआ है। जड़ाव ज्यों अति झलकता एता ही इन पर, तो इसमें जड़ाव, तो इसमें रत्न ऐसे जड़े हुए हैं, इतनी चमक हैं। एता ही इन पर, इनमें ऐसे ही उसमें रत्न है, इसलिए बहुत चमकते हैं। कई रंगों के जवेर, कई रंगों के रत्न हैं। करत ज्योत अपार, तो उनमें से अपार ज्योति निकलती है। कई बेल फूल पात न कसा, कई बेल फूल पत्ता ए सिफत न आवे सुमारा, तो ये सिफत महिमा, इसका वर्णन ये, इसका कोई पारावार नहीं है, यही कहना पड़ेगा। बिछौना बिछाइया करत दुलीचा ज्योत, तो जो बिछौना बिछाया है नीचे गलीचा, तो वो बहुत चमकता है, उससे भी प्रकाश निकलता है। बेल फूल पात नक्काशा, उसमें विभिन्न प्रकार की लताएं हैं, फूल है, पत्ते हैं, ऐसी नक्काशी है उसमें। कई उठत तरंग उद्योता, ऐसे कई प्रकार के उनसे अलग अलग रंगों के तरंगे ऐसे उठते रहते हैं। चारों तरफों दुलीचा, चारों तरफ ये छाया हुआ है चबूतरे में। फिरता बिछाया भर कर, पूरे चबूतरे को भर करके बिछाए। चबूतरे लग कठेड़ा शोभा अति सुंदर, चबूतरे के चारों तरफ किनार पर तो वो कटा रहा है, वो भी बड़ा सुंदर लगता है। क्यों कहूँ रंग दुलीचे, तो गलीचे के रंग की बात क्या कहें। फिरती डोरी चार, उसमें भी 4 डोरी 4 लाइन ऐसे अलग अलग स्थान में ऐसे लाइन खींची है। श्याम श्वेत हरे जरद, तो 4 रंग हैं, एक श्याम है, दूसरा श्वेत है, तीसरा हरा है और जरद। जरद का तात्पर्य पीला पीला। ये फिरती ज्योत किनारा, इस प्रकार तो ये चारों तरफ ये रंग ऐसे, इस रंग की डोरी का तात्पर्य लाइन ऐसी बनी हुई है। कई विधा के कटावा, कई वृक्ष बेली न कस, कई प्रकार के ऐसे भरत काम है। पात फूल बीच फिरते और पे और सरस, इनमें पत्ता फूल ऐसे जो भी चारों तरफ बने हैं तो एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लग कठेड़े तकिए, वो तकिए हैं पूरे कटहरा तक हैं, कटहरा के साथ में संलग्न है। क्यों कहूँ तकियों रंग, तकियों के रंग की बात क्या करें। हाँ, 12,000 दाव बैठियाँ एक दूजे के संग, 12,000 सखियाँ, तो वो उन तकियों को दबा करके बैठी है। कहने का तात्पर्य पूरे चारों तरफ किनार तक ब्रह्मात्माएँ बैठी हुई है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मात्माएँ तो राज्य के सम्मुख ही हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो किस प्रकार से कहते हैं कि राज्य, उनको ये मालूम नहीं है। तो परम धाम में मूल मिलाव में
तो बीच में सिंहासन नहीं है ऐसा भी बोलते हैं। तो उसका कारण ये है कि एक तो उन्होंने चारों तरफ के दर्शन नहीं किए इसके हिसाब से, तो ब्रह्मात्मा चारों तरफ ही बैठती है, किंतु जब खेल दिखाने के लिए बैठाया तो उस समय का वर्णन आता है कि वो सब साथ में बैठी हैं और सम्मुख बैठी हैं, ऐसा आता है। तो वैसे तो जिधर देखो उधर ही सम्मुख लगता है, तो सब साथ में बैठी हैं, तो वो डरने लग गई तो सब एकदम नजीक नजीक होकर के बैठी। उस समय राज्य ने भी बोला तुम मेरे नजीक आकर के बैठो, तो ताकि तुम्हें डर ना लगे। तो इस तरह से वो डर दिखाया गया है, तो बाकी ऐसे नहीं है। तो वो शोभा जिस प्रकार की होनी चाहिए उसी प्रकार की शोभा होगी। बैठत दो सिंहासन चार पाए एक तखत, श्री राज्य और श्यामा जी दोनों सिंहासन में बैठे, तो उनमें चार पाए हैं और बाकी बैठक का वो तखत वो लकड़ी वो एक ही है, एक गादी कह रहे हैं ना, उस हिसाब से। पीछे तकिए दो जुदे जुदे, पीछे की ओर दो अलग अलग तकिए, राज्य के लिए अलग, श्यामा जी के अलग। रख्या ऊपर दुलीचे इत, तो यहाँ तो ये तो गलीचे के ऊपर ऐसे तकिए रखे हैं ना, तो अलग अलग तकिए रखे हैं, एक ही तकिया नहीं है, चारों तरफ अलग अलग तकिया है। मोती रतन मानिक हीरे हेम पाने पुखराज, तो ये सब रत्न की बात कह रहे हैं। मोती है, मोती को छोड़ करके जो भी रत्न, मोती भी कीमती माना जाता है, लेकिन वो रत्नों में तो है, किंतु पत्थर में नहीं है। मोती थोड़ा सा अलग से होता है, वो खान से निकलने वाली चीज़ नहीं है मोती, वो मछलियों से निकलने वाली चीज़ होती है, तो वो अलग प्रकार की होती है। मोती मानिक हीरे हेम, तो अभी यहाँ पर धातु की भी बात की। पाना, पाने बोलते हैं पन्ना, हरितमणि, पुखराज, गोमादिक, पाँच, पिरोजा, परवाल, रहे कई रंग नंग धात विराजा, ऐसे अनेक प्रकार के अनेक रंग के धातु भी वहाँ पर हैं। चार धातु और 12 नंग, इस प्रकार से समझाया है। नंग नाम केते कहूँ, उन रत्नों के कितना नाम ले कहूँ। केती अरस धाता, परमधाम के धातु है वो कितने प्रकार के हैं क्या बताएं। वर्णन तखत अरस का, ये परमधाम के सिंहासन का वर्णन करना। कहा कहे जुवा सुपना नंग जात, तो ये जुवा है, ये तो स्वप्न के रत्नों का ही वर्णन कर सकती है, तो परमधाम के रत्नों का वर्णन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से तो समझाया। तो ऐसे देखा जाए तो ये रत्न विभिन्न प्रकार के हैं, ऐसे परमधाम की बात यहाँ पर समझाई। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा कहे जुआ सुपन नंग जात, कहा कहे जुआ सुपन नंग जात, नंग नाम केते कहूँ, नंग नाम केते कहूँ। कहूँ केती अरस धात, वर्णन तखत अरस का, वर्णन तखत अरस का। कहा कहे जुआ सुपन नंग जात, कहा कहे जुआ सुपन नंग जात, कहा कहे जुआ सुपन नंग जात।